सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, 4 वाहन भीषण आग में जलकर खाक। देहरादून में लक्ष्मण चौक पर फर्नीचर वर्कशॉप में लगी भीषण आग, शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी से लगी आग। लखनऊ में रेशम निदेशालय की बिल्डिंग में लगी आग, आग में ऑफिस के कई दस्तावेज जलकर राख। विश्वास मार्केट की पहली मंजिल पर है स्टैंप ऑफिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में माओवादी ने किया सरेंडर, AK-47 के साथ पुलिस के समक्ष हुई पेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में महासमुंद नक्सल जोनल कमेटी ने गृह मंत्री को लिखा था पत्र, सरेंडर करने की जताई इच्छा। सरेंडर करने वाले 15 नक्सलियों का लिस्ट सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने IED नष्ट किया है, जंगल से हथियार और विस्फोटक जखीरा बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में लक्सर हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश नितिन पुलिस की गोली से घायल, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के चतरा में हाईवा ट्रक ने मां बेटे को रौंदा, सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई, मां गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य पथ जाम किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। काशीपुर हाईवे पर हुआ हादसा। राजस्थान के चाकसू में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है, देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। वाराणसी के लाहरीबीर इलाके में 3 महिलाओं ने अंडरगारमेंट्स पर किया था हाथ साफ, हजारों रुपए के अंडरगारमेंट्स लेकर फरार, पूरी वारदात कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में शिंदे गुट के नेता की गुंडागर्दी, एक युवक को बेल्ट से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असम के कैचर जिले में नेहरू की मूर्ति को बदमाशों ने किया जमीनोजद, विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर चुप्पी पर सवाल उठाए। भोपाल में RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई साध्वी रंजना दीदी के साथ मारपीट और अभय पाटीदार और विनय पाटीदार नाम के युवकों पर आरोप, थाने पर संगठन ने देर रात किया जमकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में जुआ खेलने को लेकर विवाद हो गया, जमकर चले डंडे, पत्थर और तलवार, मारपीट का वीडियो वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में कार टक्कर के बाद युवक का पत्थरों से हमला कर दिया गया, युवक गंभीर अवस्था में ICU में भर्ती है, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के समस्तीपुर में प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश, देसी अंदाज में निकली बैलगाड़ियों से बारात, पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान ने बारात के लिए 35 जोड़ी बैलों को व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य विभाग सख्त है और बैठक में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जांच के निर्देश, जांच अभियान तेज करने के आदेश। लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्पिटल में प्रदर्शन, गंगा हॉस्पिटल में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भोपाल के दुष्कर्म धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, झूठे केस से लड़कों पर दबाव बनाती थी दोनों बहनें, समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूला करती थी दोनों बहनें, अहमदाबाद समेत कई शहरों में दर्ज थे केस। लखनऊ में चाइनीज मांझे से 2 लोग घायल हो गए हैं, स्कूटी सवार लड़की के हाथ में लगे गहरे जख्म, गर्दन से मांझे को हटाते वक्त कटा हाथ, KGMU के डॉक्टर भी मांझे की चपेट में आए। राजस्थान के बीकानेर में स्कूल सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, जहां मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पर लापरवाही का मामला। मध्य प्रदेश के शहडोल में परिवार ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गया, कर्ज से परेशान होकर जहर खाया, पिता और बेटी की मौत, मां ICU में, जिंदगी और मौत की लड़ रही है जंग। राजस्थान के कपासन में निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, परिवहन विभाग की कई कार्रवाई का विरोध। ओडिशा में सोनेपुर कॉलेज में परीक्षा परिणाम पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं, 100 अंकों की थ्योरी परीक्षा में कहीं 101, कहीं 102 तो कहीं 105 अंक तक दर्ज किए गए। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भरेंगे उड़ान, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर वायु शक्ति युद्ध अभ्यास का लेंगे जायजा, रक्षा मंत्री भी साथ नजर आएंगे। रायपुर में पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंची सराईपाली विधायिका और चात्री नंद ने सोलर प्लांट के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया, जंगल जमीन के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी नेता जिनेश जैन के बिगड़े बोल, गायक के कपड़ों पर की टिप्पणी। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता बने। NCERT किताब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर को लेकर विवाद पर होगी सुनवाई। AI समिट बवाल पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने सामने है, शिमला में दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
दिल्ली पुलिस पर 3 लोगों के अपहरण के एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करके लौट रही थी और एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसियों को पकड़ने का पूरा विवाद। शिमला से गिरफ्तार 3 आरोपी दिल्ली ले जाए गए हैं। कोर्ट से मिला ट्रांजिट रिमांड। आधी रात करीब 1 बजे एजीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है। पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में शामिल हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में ट्वीट किया और लिखा कि मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनाकर सरप्राइज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के साथ एक फोटो साझा की और इस फोटो में दोनों ने एक कार में सवार दिखाई दिए। बीजेपी ने दिल्ली ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए हैं। राहुल गांधी की तुलना 2020 के दिल्ली दंगों के जेल में बंद आरोपी उमर खालिद से की गई है। पोस्टर पर लिखा गया, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। जापान दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यामानाशी में हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G सिस्टम का साइट विजिट किया। योगी आदित्यनाथ जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से भी मुलाकात की, बातचीत की। बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और श्लोक पढ़े। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट की। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों ने संतों और अखाड़ा नेताओं से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पुलिस वीक परेड के दौरान पुलिस कर्मियों को मेडल दिए। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने चुनाव प्रचार शुरू किया और मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान दीवार पर पेंटिंग बनाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मार्केट की इमारत में आग लग गई और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच अमेरिका ईरान आज करेंगे परमाणु वार्ता। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी तीसरे दौर की मीटिंग। ईरानी राष्ट्रपति बोले कि बातचीत से अच्छे परिणाम की संभावना। रूसी फौज ने यूक्रेन में तेज किए हमले। खार्किव क्षेत्र में रूस ने दागी कई मिसाइलें। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की खबर। यूक्रेन के गोला बारूद डिपो पर किया हमला। ड्रोन कंट्रोल सेंटर और हथियारों का जखीरा नष्ट। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों में लगाई आग। कई वाहनों और तंबुओं को आग के हवाले किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कहा कि मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हूं। भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों में प्रदर्शन। कई जगहों पर सैकड़ों स्टूडेंट्स ने सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। पूर्व क्राउन प्रिंस राजा पहलवी के पक्ष में की गई नारेबाजी। ईरान में खामेनेई के घर के पास भीषण जंग। मुजाहिदीन ए खल्क ने चलाया ऑपरेशन। जंग में कई ईरानी कमांडर को मारने का दावा किया गया। मुजाहिदीन ए खल्क के 100 लड़ाके मारे गए। अमेरिका में तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट बंद। 11,000 फ्लाइट रद्द। 5 लाख से ज्यादा घरों के बिजली गुल। दूल्हा दुल्हन बने विजय रश्मिका। तेलुगु रिवाजों से शादी की रस्में शुरू। उदयपुर के लेविश रिजॉर्ट में कपल की इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी। सलीम खान की हेल्थ पर आमिर खान बोले कि हम सब दुआ कर रहे हैं। आमिर खान कुछ दिन पहले सलीम खान से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। दिवंगत दोस्त अजीत पवार की पत्नी के लिए नाना पाटेकर का फटा कलेजा। बोले कि हम भी दुखी हैं पर उनका दर्द पहाड़ जैसा। जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ एक बार फिर से चर्चा में है और अफगान के एमएमए फाइटर अब्दुल अजीम बदखशी के साथ लिव इन में रह रही हैं। 1 साल भारत की तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं फाइटर अब्दुल। संजय लीला भंसाली अस्पताल में भर्ती नहीं है। हार्ट अटैक की अफवाह के बीच परिवार ने जारी किया बयान। प्रियंका चोपड़ा जोनस की एक्शन थ्रिलर फिल्म द ब्लफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। फिल्म में प्रियंका को एक फुल स्केल एक्शन स्टार के तौर पर दिखाया। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर लखनऊ